तो इनक्रेडिबल विलेन के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो जो बुड्ढा यहाँ पर आ चुका था और लीन फेन को सब पकड़ लिया था। हमारा मेकट पीछे से आता है और डबल पुपिल आई ऐसा एक्टिवेट किया था। बुड्ढा भी कहता हु द फक आर यू, और ये डबल पुपिल आई है क्या सामने से। उसका हमारा मेकट कहता है सुनो ये डबल पुपिल आई है, ये लो इसका हमला। तो सामने से हमला कर देता है जो लगता है, और देख सकते हो जो सर है ना वो सर आधा यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। तो बुड्ढा भी नोटिस करता भी डबल पुपिल आई की पावर ये तो सच्ची में कुछ ज्यादा तगड़ी वगड़ी यहाँ पर है। सामने से हमारा मेकट नाटक कहता है कि ओ माय गॉड यार क्या पावर मैंने यूज किया, इतना यूज कर लिया क्या मेरे पास ही लड़ने की पावर नहीं बची हुई है। बुड्ढे को लगता है यस ये सच्ची में थक चुका है, अगर मैंने अटैक यहाँ पे किया ना मैं बैंड बजा सकता हूँ। अटैक करने को तैयार था, उतने पीछे से ये लड़का आता है तलवार लेकर उसके पिछवाड़े में घुस कर देता है और कहता है बेटे मजा यहाँ पर आ गया। बुड्ढा भी लाइक भाई पिछवाड़े से हमला यहाँ पे करता है। दूसरे साइड लीन फैन वो हमला करने को तैयार था, हमारा मेकट भी तैयार था। लीन फैन भी कहता है चलो भाई मेरे पास एक ऐसा सोड है जो अच्छे की बैंड बजा सकता है। हमारा मेकट कहता है ऐसा तो मेरे पास भी है, मतलब ये बोलना चाहते कि चलो हम लोग मिलकर फाइट यहाँ पे करते। अपना रैबिट भी कहता है वाह यार क्या जोश इनके अंदर यहाँ पर आ गया। ये दोनों मिलकर वही अपना सोड एक्टिवेट करते हैं, आई मीन पावर लगाते और धड़ाधड़ हमला किए जा रहे थे और उस बुड्ढे की बैंड यहाँ पे बज जाती है। बुड्ढा भी लाइक यार लाइफ एंड डेथ एक लेवल आता है जो काफी हाई लेवल का है, मैं उस स्टेज पर हूँ लेकिन तो भी ये दोनों मेरी बैंड यहाँ पे बजा रहे हैं। बुड्ढे की काफी बैंड बज जाती है। हाँ ये दोनों भी यहाँ पे थक चुके थे बहुत ज्यादा। तो सामने से क्विंग फैंग पूछता है कि भाई लीन फैन आर यू ऑलराइट, वो कहता है यस आई एम ऑलराइट। थोड़ी सी मेरी फट रही है सिल देगा, तू बता भाई तू कैसा है। वो कहता है भाई मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। चलो यार अब हिसाब किताब यहाँ पे कर लेते हैं। एक बुढ़ा आदमी जो काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था उसने तुम्हारा गला यहाँ पे दबाया और तुम चिल्ला रहे थे चोक मी डैडी, वो तुमको मारने ही वाला था लेकिन भाई मैंने तुमको बचा लिया, यानी जान बचाने का मैंने एहसान यहाँ पे किया। उसके अलावा सेकंड टाइम भी तुम पे अटैक हुआ मैंने बचा लिया, यानी 2 बार मैंने तुम्हारी जान यहाँ पे बचाई। और साथ ही मैंने अपना स्वॉर्ड लगाया, अपना एनर्जी लगाया, अपना पावर लगाया और थोड़ा सा अपना टाइम भी लगाया। तो ये सब कुछ मिला विला करे ना भाई टोटल यहाँ पर होते हैं 2.2 बिलियन। या तू अपना भाई यहाँ पर है तुझे डिस्काउंट दे देता हूँ 2 बिलियन स्पीचर सुन ला बेटा दे। लीन फैन भी लाइक साले तेरी माँ का। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता है यू लैन के ऊपर, वही अपनी चूजन डॉटर के ऊपर जो अपनी माँ के साथ यहाँ पे थी। उसकी माँ कहती है तुम लकी हो जो डायरेक्ट अपने एरिया के अंदर यहाँ पे आ गए, वरना बाकी बंदे टेलीपोर्ट होकर मालूम नहीं कहाँ कहाँ चले चुके रहेंगे। हाँ तो बताओ यार जो काम मैंने तुमको यहाँ पे दिया था हमारे मेकट के साथ गप गप करके उसकी अपनी बन जाने का, बोलो तुमने कर दिया ना। तो सामने से हिचकिचा रही थी माँ कहती यानी तुमसे काम यहाँ पे नहीं हुआ मेरी बेटी, एक छोटा सा भी काम तुमसे नहीं होता। अच्छा वो सोचो भाई मैंने सोचा था डाव फ्रूट तुमको मिला होगा, बताओ कहाँ पर है डाव फ्रूट। ये कहती है डाव फ्रूट यार नहीं है मेरे हाथ में यहाँ पे लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा। ये कहती भाई नालायक बेटी, वो कहती नहीं यार ऐसा मत बोलो यार, सारी की सारी गलती ना उस आदमी की क्यों फेंकी है, वो बीच में यहाँ पर आया उसने हमको रोक दिया, फांग गया फूड लेकर चला गया, बाद में हमको क्रिस्टल यहाँ पे मिला, हम खुश हो गए चलो भाई क्रिस्टल मिलेगा। लीन फैन आया धोखा दिया और क्रिस्टल भी लेकर चला गया, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं लगा। माँ कहती है एक सेकंड क्यून फेंग भी आया था, यानी तुमने सामने से क्यून फेंग को देखा। तो बताओ भाई जब तुम सीक्रेट ड्रीम के अंदर थे तो क्यून फेंग का जो परफॉर्मेंस यहाँ पे था वो कैसा था, अच्छा था या बेकार था। तो एक लड़की यहाँ पे थी वो भी गई थी, उसने सब कुछ देखा था, वो बताती भाई मैं बताती हूँ क्यून फेंग ने आग लगा दी थी, आग लगा दी। और जो कहते हैं ना कि भाई जो डाव फ्रूट यहाँ पर है वो फांग ने चोरी किया, कोई फांग ने चोरी नहीं किया, मुझे तो पूरा विश्वास है इस क्यून फेंग ने चोरी यहाँ पे किया। और ये बात बाकी और उसको क्या क्या मिला आई डोंट नो, उसको बाकी क्या क्या मिला लेकिन मैं लिख के बोलती हूँ जो कुछ उसको मिला होगा ना बहुत ही बढ़िया मिला होगा। जो सुनते माँ कहती मेरी बेटी देखा मैंने बोला ना ये क्यून फेंग बड़ा कमाल का लौंडा, अगर तुम इसकी बीबी बन जाओगी ना कोई भी मुसीबत यहाँ पर आए ये हमेशा तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगा और तुमको बिल्कुल भी कुछ भी होने नहीं देगा, कुछ भी बोले तो कुछ भी नहीं होने देगा। हाँ तो भाई काम करो जाओ नहा लो तैयार यहाँ पे हो जाओ और उसको इन्वाइट करो, मैं खाना वाना बनाती हूँ और शादी वादी यहाँ पे भाई मैं फिक्स कर दूंगी। जो सुन यू लेन कहती नहीं माँ यार मुझे किसी आदमी पे डिपेंड नहीं रहना, मुझे भी अपने आप डिपेंड रहना, अपने आप के प्रोटेक्शन के लिए किसी की बीबी बनी के उस पर डिपेंड बिल्कुल भी ना। जो सुनते माँ कहती मेरी बेटी तू समझती नहीं है, आदमी खाली बाहर से प्रोटेक्शन नहीं बल्कि अंदर से भी प्रोटेक्शन दे सकते हैं, बेटी भी लाइक है अंदर से प्रोटेक्शन दे सकते हैं। ये मुझे समझ नहीं आया। माँ कहती कह रही है तो कोई छोटी बच्ची यहाँ पे नहीं है, 18 के ऊपर की हो गई है ना, या तुझे समझ तो आना चाहिए, तो भी तुझे समझ यहाँ पे नहीं आता। ये कहती नहीं मुझे समझ आ रहा और नहीं मुझे कुछ यहाँ पे समझना, अब मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे उसके साथ शादी करके उसकी प्रोटेक्शन बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं चाहिए। माँ सामने से कहती आई नो भाई तुझे दुनिया में यहाँ पे दिखाना है कि भाई एक औरत है ना कभी किसी आदमी पे डिपेंड नहीं रहती, अकेले अपनी आप प्रोटेक्शन यहाँ पे कर सकती है। लेकिन सुनो एक आदमी है ना खून बहा के दुनिया पे कब्जा करता है, लेकिन जो एक औरत है ना मैक्स टू मैक्स यहाँ पे पसीना ही बहा सकती है। तू समझ रही है ना, तू समझ यहाँ पे रही है ना। जो सुनते कहती है कि बिल्कुल भी समझ नहीं रही हूँ, मुझे समझना भी नहीं है। जो सुनते माँ कहती मेरी बेटी देख
ले यार, तू बड़ा मुझे गुस्सा दिला रही है, हद में रह लो यार। मैं तुम्हारी अपनी माँ यहाँ पर हूँ, एक अपनी माँ अपनी बच्ची के बारे में भले ही तो सोचती है और हल्के सा आवाज में कहती है एक अपनी माँ अपने बच्चे के बारे में, लेकिन जब बच्चा अपना ना हो तो शायद मुझे लगता है कि ये जो यूलन है ना इसकी अपनी बेटी नहीं है। नहीं देखो, दोनों देखने से तो माँ बेटी लगती है, तो हो सकता है यहाँ पे शायद ट्रांसलेशन में कुछ गड़बड़ हुआ हो या मैं अच्छे से समझ नहीं पा रहा। तो अभी के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद उसकी रियल माँ यहाँ पे नहीं है, सौतेली माँ होगी, नहीं तो भाई गोद ली हुई माँ यहाँ पर होगी। अब जो रियल सच्चाई क्या है वो बाद में मालूम चल जाएगा। अब आते हैं हमारे मेक कटर की और जहाँ पे बुढ़े की कुटाई हो रखी थी। अब बुढ़े का जो स्पेस रिंग है ना, इस स्पेस रिंग में हमारा मेक कटर लेता है। अब बुढ़ा भी गाली देता है कि भाई बड़ा अजीब आदमी, भाई धोखेबाज आदमी। मैं उसका गला पकड़ रहा था, तूने पीछे से हमला बोला, उसके बाद एक लड़के ने पीछे से मेरे तलवार यहाँ पे घुसेड़ दिया और मेरे चेहरे पे भी मारा और एंड में तुम दोनों ने अटैक किया। अगर हिम्मत यहाँ पे होती ना, डरे का क्या अटैक करना चाहिए था। और मेरा स्पेस रिंग भी चोरी कर रहे हो। स्पेस रिंग है ना हमारा क्यून फैंग ले लेता है और कहता है बस यार ये तो बड़ा गरीब आदमी है भाई, इसके पास ना कुछ ही मिलियन स्पीचेस शोन यहाँ पे पड़ा हुआ था। लियन फैन देखते हैं इसको कुछ लगता है अब ये बहुत ज्यादा होता है। नहीं एक सेकंड, मनी मन सोचता है ना ये क्यून फैमिली का बड़ा बेटा है और क्यून फैमिली बहुत ही बड़ी फैमिली यहाँ पर है, यानी पैदा होते इसने बहुत ही पैसे देखेंगे और बाद में मून गॉड पैलेस का ये होली सन बन गया, वही जहाँ युआन मेंबर है तो वो भी बहुत ही अमीर है, वहाँ पे भी पैसे देखोगे, यानी इसने बचपन से लेकर अब तक बहुत ही पैसे देखे हैं। तो इसके जो पैसे ना, पैसे सच्ची में कुछ भी यहाँ पे नहीं होता। तो हो सकते जो बाकी बचा कुछ है ये मुझे दे देगा, नहीं देता और रख लेता है। लियन फैन भी लाइक मैं पागल आदमी, आई डोंट नो मैंने इससे क्या क्या एक्सपेक्ट यहाँ पे कर लिया था। उतने में ये जो लड़की थी, ये लड़की भी सीक्रेट टीम के अंदर थी जिसको हमने देखा था 2 या 3 एपिसोड पहले, ये भी आ जाती है। हमारा रैबिट देख के खुश, भाई ये तो मैडम आ गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता भाई ये यहाँ पे क्यों आ गई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ये मेन कैरेक्टर है लियन फैन चूजन वन, ये शायद उसकी होने वाली बीबी या उसकी मेन गर्लफ्रेंड यहाँ पर होगी। अरे यार इसके जो अरमान है ना कुछ ज्यादा बड़े हैं, ये ना अपने लियन फैन के लायक यहाँ पे नहीं है, ये तो बस मेरे हाथों से लेने के लायक है। वो सामने इसका बाप रे भाई क्या हुआ, लगता है फाइट वाइट यहाँ पे हुआ। हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास जाता है और कहता है चलो मेरे साथ, और उसको उठा लेता है, लिटरली अपने कंधे पे उठा लेता है। वो भी चिल्लाते साले हरामी आदमी छोड़ मुझे वरना मैं जोर से चिल्लाऊंगी। ये पिछवाड़े पे मारता है और कहता है शांत हो जाओ वरना मार मार के मैं लाल कर दूंगा। वो भी कहती हरामी आदमी छोड़, और चैप्टर यहीं पे खत्म। तो आई डोंट नो भाई क्या करेगा उसके साथ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।